फ्यूचर डायरीज द क्रेजीएस्ट एनीमे आई एवर सॉ। मिडिल स्कूल के बच्चे लोगों को मार रहे हैं बिना किसी इमोशंस के साथ। आतंकवादी हमला, मास सुसाइड, सीरियल किलर्स, साइकोपैथ और पता नहीं क्या क्या। कसम से ये शो एकदम क्रेजी था और गसाई ने का तो मैं फैन हो गया। ये पहली कैरेक्टर है जिसके लिए मेरे अंदर मिक्स फीलिंग्स हैं। तो आज इसी एनीमे की बात करेंगे हम, पर उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनीमे प्रिज्म। उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर डायरी की। क्या हो अगर कोई इंसान आपको पागलों की तरह प्यार करने लगे। पहले कुछ टाइम तक तो आपको वो शायद क्यूट लग सकता है, बट चीज़ों को आउट ऑफ कंट्रोल होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि इस पागलों वाले प्यार में इंसान पाने में लग जाता है। बट द ट्रू लव इज ऑल अबाउट लेटिंग गो। इस पागलों वाले प्यार को मेडिकल की टर्म में ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर कहते हैं। ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर refers to a condition where you become obsessed with one person you think you may be in love with. You might feel the need to protect your loved one obsessively, or even become controlling of them as if they were a possession. और जिसने एनीमे देखा है वो ये बात समझ भी गए होंगे। गसाई यूनो's love towards युकितेरू is much more than just love, क्योंकि वो युकी को बचाने के लिए किसी का भी खून कर सकती थी, किसी को भी मार सकती थी और मारती भी है। और लिटरली एक सीन तो ऐसा है कि वो युकितेरू को एक कुर्सी से बांध देती है, इवन उसे टॉयलेट भी खुद नहीं जाने देती। लॉजिकली देखा जाए तो गसाई यूनो सफरिंग फ्रॉम ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर। अब यूनो को युकितेरू को बचाने की जरूरत क्यों पड़ गई, आप पहले वो समझिए। इस एनीमे के अंदर 12 लोग होते हैं जिनके पास एक डायरी होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, डायरी है तो उसमें वो एंट्री भी करते होंगे अपने अपने हिसाब से। जैसे जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी डायरी में अपने आसपास हो रही चीज़ों के बारे में लिखता है। गसाई यूनो अपने मेन कैरेक्टर पर लट्टू है तो वो उसे स्टॉक करती है, इसलिए वो अपनी डायरी में उसके बारे में लिखती है। और बाकी बचे हुए डायरी ओनर्स भी अपने पसंद के अनुसार अपनी डायरी में एंट्री करते हैं। अब एक दिन इन सबकी डायरीज भविष्य बताना स्टार्ट कर देती है। जैसे युकितेरू की डायरी पहले से बताने लगती है कि उसके आसपास क्या होगा, गसाई यूनो की डायरी बताती है कि युकितेरू के साथ क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये सब जो होता है वो होता है ड्यूस की वजह से। ड्यूस इज द गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस। उसी ने इन 12 लोगों की डायरीज को भविष्य बताने वाली डायरीज में कन्वर्ट किया है, क्योंकि ड्यूस की अब उम्र हो गई है और वो मरने वाला है। इसलिए वो चाहता है कि ये 12 लोग अपनी डायरीज की मदद से आपस में लड़ें और जो एंड में एक जना बचेगा वो बन जाएगा गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस। पूरे शो में ये 12 जने एक दूसरे की जान के पीछे पड़े रहते हैं। अब युकितेरू और गसाई यूनो ये दोनों ही इस गेम का हिस्सा हैं, तो एंड में इन दोनों में से कोई एक ही बचेगा। बट यूनो को भी और हम व्यूअर्स को भी पता है कि युकितेरू कितना ज़्यादा वीक और कावर्ड है, वो गेम के एंड तक टिक ही नहीं पाएगा। बट यूनो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। शी वॉज अ फकिंग साइकोपैथ। अपने माँ बाप को मारने के बाद उसके पास कोई रीजन नहीं होता है जीने का, उसके पास कोई फ्यूचर नहीं होता है। बट एक दिन युकी से बात करके उसे जीने का रीजन मिलता है। उसे एक फ्यूचर का एम मिल जाता है कि उसे बड़े होके युकी के साथ शादी करनी है। एंड भविष्य को सच करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। एंड दैट्स वाई वो चूज करती है युकितेरू को बचाने का। ये लव का ऑब्सेशन उस पर इस तरह हावी हो जाता है कि वो युकितेरू के दोस्तों तक को मारने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर युकी के दोस्त बन गए तो युकी उससे दूर हो जाएगा। लेकिन सबसे डरावनी बात इस शो की ये है कि हम व्यूअर्स को एक साइकोपैथ होने के बावजूद भी गसाई यूनो का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आता है। देखो, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि इस एनीमे में गसाई यूनो के अलावा सारे कैरेक्टर्स प्लेन थे। यूनो के अलावा किसी भी कैरेक्टर में कोई डेवलपमेंट नहीं थी, कोई शेड्स नहीं थी। इवन मेन कैरेक्टर भी बहुत इरिटेटिंग था। डम्बेस्ट मेन कैरेक्टर आई एवर सॉ। एंड दूसरी वजह थोड़ी साइकोलॉजिकल है। इसको आप ऐसे समझिए, वाई वी लव विलन्स। हमें विलन्स इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो जो करते हैं वो एक्साइटिंग होता है। वो हमारे अंदर एक थोड़ा सा फियर जनरेट करते हैं, एक क्यूरोसिटी जनरेट करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ कितनी बोरिंग है, तो जब हम एक ऐसे एक्साइटिंग कैरेक्टर को देखते हैं तो हम उसकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करते हैं। एलिस बेनफील्ड, a professor of psychology, states that sometimes people confuse fear with attraction because they provoke the same rush of chemicals into our bodies. तो ये सब केमिकल का खेल है। That's why एक साइको होने के बावजूद भी हम सबको यूनो का कैरेक्टर इतना ज़्यादा पसंद आता है। अब एनीमे की बात करूँ तो ये एनीमे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इस एनीमे के अंदर आप एक आतंकवादी के द्वारा की गई चीज़ों को उसका पास दिखाकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। भले ही उसके साथ बहुत बुरा हुआ बचपन में, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो शहर में बॉम्ब लगाती फिरेगी। उसने लिटरली एक पूरा स्कूल उड़ाया था, इतने मासूम बच्चों को मारा था। आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते।
अनदर थिंग इज दिस एनिमे लैक्स लॉजिक। अब देखो, जहाँ टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ खिचड़ी तो बनती ही है, जैसे डार्क और स्टाइन्स गेट। बट डार्क और स्टाइन्स गेट में टाइम लीप और टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट अच्छे समझाया गया था, बट फ्यूचर डायरी में ऐसी कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। बस ये कह दिया गया कि ये ड्यूस है जो टाइम स्पेस का गॉड है, सब ये कंट्रोल करता है। एंड इसी वजह से इस एनीमे में बहुत सारे लूप होल्स बन गए। जैसे इस शो के अंदर बताया गया है कि डायरीज भविष्य बताती हैं, बट अगर आप उन डायरीज के अंदर लिखी हुई बातों पर नहीं चलोगे तो आपका फ्यूचर बदल जाएगा। तो इन रियलिटी वो डायरीज तो भविष्य बता ही नहीं रही हैं, वो तो बस हजारों लाखों पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी बता रही है कि अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा, इसके अलावा कुछ किया तो भविष्य चेंज। एंड जो वो डायरी है वो डायरी ओनर की भविष्य में लिखी हुई बातें ही तो दिखा रही है, मतलब वो डायरी में लिखा हुआ फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब कोई डायरी ओनर उस डायरी में लिखी हुई बातों के अकॉर्डिंग नहीं चलता तो फ्यूचर बदल कैसे जाता है। और चलो ठीक है, उस इंसान ने एक अलग चॉइस ली तो एक डिफरेंट रियलिटी बन गई, जैसे स्टेन्स गेट में समझाया था। बट हम स्टेन्स गेट का कंसेप्ट यहाँ थोड़ी ना लगा देंगे, ये अलग शो है वो अलग शो था, ये तो थोड़े ही लूप होल्स थे जो मैंने बताए, वरना इस शो के अंदर बहुत मिस्टेक्स हैं। ओवरऑल कहूँ तो इस एनीमे के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। कैरेक्टर राइटिंग भी अच्छी नहीं थी यूनो को छोड़ के, प्लॉट वॉज गुड बट स्क्रीन प्ले ने सब खराब कर दिया। बट ये शो बोर नहीं करेगा आपको ड्यू टू इट्स फास्ट पेसिंग, और इस शो के अंदर एक के बाद एक इंसिडेंट्स होते रहते हैं। एपिसोड 22 और 23 में जो रिवील हुआ वो भी बहुत खतरनाक था। तो अगर आपको एक कम एपिसोड वाला वन टाइम वॉच एनीमे देखना चाहते हो तो फ्यूचर डायरी देख सकते हो। तो यही थी बस आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें एनीमे प्रिज्म।